हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, कल का वीडियो मैंने जहाँ से एंड किया था ना, बस उसी के आगे से मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बच्चों को नहला दिया है और नहला के मैं यहाँ पे बच्चों को रेडी कर रही हूँ। और बच्चे ना आराम से तो कभी भी रेडी नहीं होते हैं, हमेशा मतलब परेशान ही करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ बाबू को, तो बाबू डांस कर रहा है। और अनन्या ना अपने दादाजी से तैयार हो रही है, तो आधा अपने दादाजी से तैयार हो जाएगी, उसके बाद चोटियाँ वोटियाँ मैं ही उसकी बनाऊंगी, बालों में तेल मैं ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे आधा काम अपने दादाजी से करवा लिया है उसने, कि उसको आज शौक चढ़ा था कि मैं दादाजी से ही तैयार होंगी, तो फिर वो दादाजी से तैयार हुई। और यहाँ मैंने बाबू को रेडी कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, उसकी कलाबाजी चल रही है। मतलब बच्चे ना, मतलब कि कभी भी शांत होके कभी भी अपने काम को नहीं करवाते हैं। हमेशा मतलब बच्चों को डांटना पड़ता है, ये ऐसे रहो वैसे रहो, तब जाके बच्चों को मतलब तैयार कर पाती हूँ। ऐसा स्कूल जाते समय भी करते हैं, बट आज तो स्कूल गए नहीं हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, जैसा कि मैंने बताया ही था। बच्चों की एक दिन की और छुट्टियां हैं, तो बस परसों से इन लोग के स्कूल खुल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं उसको काजल लगा रही हूँ ना, तो काजल लगा नहीं रहा है क्योंकि ये लोग अब काजल नहीं लगाते हैं। यहाँ पे कह रहा था कि मैम कहती हैं कि अब काजल लगा के ना आया करो। तो मैंने कहा कि कहाँ मैं स्कूल में काजल लगा के तुम लोग को भेजती हूँ, शाम को ही लगा के भेजती हूँ। तो कह रहे कि आज तो शाम नहीं है। मतलब बच्चों के सवाल जवाब ना इतने होते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन बाकी चीज़ों में इतना दिमाग लगाते हैं बच्चे ना कि पूछो ही मत। और आजकल के जनरेशन के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गए हैं। तो इन लोग को मैं मतलब कि समझा समझा के परेशान हो जाती हूँ। कह रही थी कि बाबू भी कह रहा था और नैना भी कह रही थी कि स्कूल जाते समय तो काजल नहीं लगाती, मैम मना कर दी हैं, तो आप शाम को लगाती हो, लेकिन आज क्यों लगा रही? मैंने कहा आज छुट्टी है ना, तो आज दिन तो लगा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उन लोग के हज़ारों सवाल रहते हैं कि मम्मी ऐसा आप क्यों कर रही हैं, ऐसा तो उस दिन नहीं कहा था। ये सारे सवाल होते हैं। और यहाँ पे देखिए, नैना चोटी बंधवा रही है ना, तो अपनी जूरा और क्लिप लेके हाथ में बैठी हुई है। मैंने कहा रख दो, मैं ले लूँगी, फिर भी वो हाथ में लेके बैठी हुई थी। और आज ना मैंने उसके सर में कुछ ज़्यादा ही तेल लगा दिया है, क्योंकि घर पे है ना, तो ज़्यादातर तो मैं हल्का ही तेल लगाती हूँ, लेकिन आज घर पे थी तो मैंने उसको पूरा तेल से पूरा नहला दिया है, पूरा बहुत ज़्यादा तेल लगा दिया है। मैंने कहा चलो सूख जाएगा। और यहाँ पे फिर मैंने इसको भी काजल लगा दिया था। तो दोनों बच्चों को मैंने फिर रेडी कर दिया था। दोनों बच्चों को रेडी मैंने कर दिया है और कपड़े भी इकट्ठा मैंने कर लिया है। तो मैं जाके सारे कपड़ों को धुलूँगी। कपड़े धुलने के बाद ही मैं फिर बर्तन धुलूँगी। और रोटी वोटी मैंने बना दी है, जो भी थोड़ा बहुत रोटी बनाना था ना, तो रोटी मैंने बना दी है। और बर्तन धुलना है, तो पहले मैं यहाँ पे आके कपड़े मशीन में लगा दूँगी, कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद ही फिर मैं किचन का काम करूँगी। आधा तो वैसे खाना पीना वाला काम हो चुका है, सिर्फ बर्तन वगैरह धुलने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इकट्ठा ही कर लूँ बर्तन, उसके बाद ही धुलूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए और अलग अलग करके मैं मशीन में कपड़े लगाती हूँ। बच्चों के कपड़े अलग से धुलती हूँ, उसके बाद फिर उन लोग के निकाल देती हूँ, फिर मैं अपने धुलती हूँ, हस्बैंड जी के धुलती हूँ, और किसी का भी धुलना हो तो फिर मतलब अलग अलग करके ही डिवाइड करके मैं धुलती हूँ। इकट्ठा सारा कपड़ा उसमें नहीं डालती हूँ। वैसे आ तो जाएगा इकट्ठा कपड़ा धुलने के लिए, लेकिन मैं इकट्ठा करके नहीं धुलती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने सारे ही कपड़े धुल दिए हैं। तो सारे कपड़े धुलने के बाद फिर मैं छत पे आ गई हूँ सुखाने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे डारे पे डाल दे रही हूँ। और आज ना मम्मी जी के भी कपड़े थे और पापा जी के भी कपड़े थे, तो दोनों लोग के ही कपड़े थे, और हस्बैंड जी के भी थे, और बच्चों के मेरे तो है ही। तो सारे ही कपड़े मैंने धुल दिया है। सारे कपड़ों को उल्टा कर करके फिर मैं सूखने के लिए डालूंगी। और कपड़ों का नहीं, ये सापा मुझे बहुत ही परेशान करता है कि मतलब एक बार जब धुलने के लिए डालो तो सीधा करके डालो, फिर जब सूखने के लिए डालो तो फिर उल्टा करके डालो, उसके बाद फिर जब निकाल के फोल्ड करके रखना हो तो सीधा करके रखो। आप लोग बताइएगा, इसमें आप लोग को परेशानी होती है कि नहीं? खैर परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने सारे कपड़ों को छत पे डाल दिया है सूखने के लिए। पूरा डारा भर गया है, रेलिंग भी भर गई है। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा किचन का बर्तन निकाल लिया है, और मुझे ना ठंडी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा बर्तन धूप में ही धुलूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने पूरा बर्तन धुला। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। फिर मैं ना आप लोग से शाम को मिल रही हूँ। तो शाम को किचन में आते ही मैंने चाय बनाया। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सब्जी रख दिया था सौंकने के लिए, और सब्जी में मैं बनाऊँगी आलू और पालक की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ ना ज़्यादातर सेम ही खाना डेली ही बनता है, जैसे कि आलू पालक की सब्ज़ी हो गई, आलू टमाटर की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, ज़्यादातर यही सारी सब्ज़ियाँ बनती हैं। तो मैं यही बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, कल की वीडियो पे एक कमेंट एक सिस्टर ने किया था कि सिस्टर हमारे यहाँ तो नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही किचन में जाते हैं। तो
तो हाँ सिस्टर, मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है, नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद ही किचन में जाती हूँ। लेकिन जिस दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है तो जल्दी ही जाना रहता है और 3 बजे उठ के खाना बनाने को रहता है, तो फिर 3 बजे सुबह इतनी ठंडी में कौन नहाए, और फिर ठंडी में नहा लेगा तो फिर तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। बस इसी वजह से बस मंडे के दिन ही नहीं करती नहाती, बाकी दिन तो नहा के ही खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी थोड़ी सी पक चुकी है, तो मैंने इसमें ग्रीन टमाटर डाले हैं और टमाटर डालने के बाद इसको चला लूँगी। आटा तो मैंने लगा ही लिया है, दाल चावल भी पक ही गए हैं, रोटी बस बनानी है तो मैं रोटी भी बना लूँगी और सब्ज़ी थोड़ा सा और पक जाए उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। पूरा खाना बना लेने के बाद किचन साफ़ किया, बर्तन धुला, ये सारे काम अपने सुबह से लेकर शाम तक के A to Z सारे ही काम मैंने अपने निपटाए। उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों को दूध दिया, खाना वगैरह दिया, तो बच्चे ना खाना वाना खा लिए हैं, दूध भी पी लिए हैं, तो अपने दादाजी के पास थे। तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है अभी, तो यहाँ पे पापा जी के एक जोड़ी कपड़े थे, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ ही मैं इसको भी प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि पापा कल यही वाले कपड़े पहन के जाएंगे। तो फिर मैं उनके कपड़े को प्रेस कर दे रही हूँ, और एक ही थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट कर दूँ। बच्चे वहाँ पे हैं तो बस 3-4 मिनट ही लगेंगे, कपड़े प्रेस हो जाएंगे। और बच्चों के और हस्बैंड जी के कपड़े मैं आज नहीं प्रेस करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और टाइम भी नहीं है, बच्चों को सुलाना है, क्योंकि समय पे सोएंगे तभी तो स्कूल जाएंगे। तो उनके कपड़े, वैसे भी बच्चों की छुट्टी चल रही है और हस्बैंड जी तो अपना कपड़ा लेके गए ही हैं, 1-2 जोड़ी हैं तो वो काम नहीं है, तो उसको मैं कल प्रेस करके रखूँगी। पापा जी के कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं अपने लिए खाना लेके आई थी, तो शाम का मेरा यही खाना है। 2 रोटी ली है मैंने और आलू पालक की सब्ज़ी, 1 मिर्चा और ये मेरा दूध। तो शाम का खाना मेरा यही रहता है। और उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं अपने घर के कामों को परफेक्ट करती हूँ। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, A to Z सारे ही घर के परफेक्ट तरीके से अपने घर के कामों को करती हूँ, और गृहिणी का एक यही फ़र्ज़ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।